अम्मी को मैं अपने साथ लेकर गया था उसके घर। अम्मी को बहुत अच्छी लगी। मैं जोया से शादी करना चाहता हूँ। बकवास मत करो। आप आज क्यों नहीं गई? मोश तो आपको शाम में आई है ना, आप सुबह चले जाती। अम्मी मैं जो आपको कह रहा हूं ना ऐसी नहीं कह रहा। मेरी गट फीलिंग कहती है कि मुबारक मामू मुझे अपना दामाद बनाएंगे। पापा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं किरण को हसन की तरफ से उसकी मंगनी की अंगूठी पहना दूं। सजना वे, सजना वे, सजना वे, सजना वे। वैसे मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि ये मिठाई किस सिलसिले में आई है। कमाल का रेस्टोरेंट चलना शुरू हो गया क्या? भाईजान रेस्टोरेंट भी शुरू हो जाएगा। आज तो मैं आपसे एक खास बात करने आई हूँ। हाँ हाँ बोलो मुमताज, मैं सुन रहा हूँ। वैसे भाईजान आप उस दिन कह रहे थे ना कि मैं जोया के लिए उसकी जोड़ का कोई रिश्ता ढूंढ कर लाऊं, तो मैंने आपसे हाँ कर तो दी थी, लेकिन मुझे रिश्ता ढूंढना ही नहीं पड़ा। रिश्ता तो घर में ही मिल गया। असल में भाईजान मुझे जोया बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे कमाल को अपना बेटा बना लें और जोया को मेरी बहू। जोया बेटा चाय यहाँ रखो और अपने कमरे में जाओ। आप लोग चाय पिए। वाकई में अच्छी चाय है। थैंक यू मामू जान, चाय के लिए भी और बाकी सारी चीजों के लिए भी। इसकी तो मैं रुक जाओ, अभी को बात करना तो। अम्मी मैं आपसे कहता था ना कि मामू की भी यही चाहत है और जोया भी यही चाहती है। टाइम वेस्ट ना करें, मिठाई का डब्बा खोलें, अपना मुंह मीठा कराएं और मामू का भी मुंह मीठा कराएं। क्यों नहीं? रहने दो मुमताज, डब्बा मत खोलो, जाते हुए अपने साथ ले जाना। मुझे तो हैरत हो रही है कि आप दोनों ने ऐसा सोच कैसे लिया। इस बात को यहीं खत्म कर दो कमाल, और आइंदा ऐसा सोचना भी मत। मुमताज मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। तबीयत में कुछ गुबार सा है आपकी ये बात सुन के। आप लोग चाय पीजिए और चले जाइएगा। एक मिनट मामू जान, ये क्या कर रहे हैं आप इस तरह नहीं जा सकते। मैं अपनी मां के साथ आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूं। आप हमें बिना जवाब दिए यहां से नहीं जा सकते। एक मिनट अम्मी, बात कर रहा हूं मैं। हाँ जी, आपको क्या लग रहा है आप इस तरह हमें चाय पे टरका सकते हैं? हाँ तो बताएं मामू जान, क्या जवाब है आपका? आवाज नीची करके बात करो। और हाँ, जोया का रिश्ता हो चुका है, और अगर नहीं भी हुआ होता तो कम से कम तुमसे मैं उसकी शादी ना करता। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? रिश्ता कैसे तो हो गया? हाँ? कल तो आप अम्मी से फोन पे बात कर रहे थे और आपने कहा कि रिश्ता लेकर आओ, और आज आप। मुमताज ये तो एक नंबर का गधा है, लेकिन तुम्हें कम से कम मुझसे बात करने से पहले सोच लेना चाहिए था। अरे ये है कहीं से मेरी बेटी के लायक? इसकी हरकतें देखो, अंदाज देखो इसके। देखें मामू जान, आप इस तरह
मेरी और मेरी मां की बेइज्जती नहीं कर सकते। समझ आ रही है आपको मेरी बात? आप एक काम करें, बुलाएं जोया को, उसको बुलाएं और उससे पूछें कि आपने जहां उसका रिश्ता तय किया है वहां वो शादी करना भी चाहती है या नहीं। बुलाएं उसको। बंद करो अपना मुंह। इतनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम तक मत लेना। मैं अपनी बेटी को जानता हूं। अरे वो ऐसा चाहना तो क्या, ऐसा सोच भी नहीं सकती। अच्छा जोया, जोया एक मिनट रुको यार। जोया समझाओ, जोया समझाओ। चुप के, मुझे पता है तुम मेरी बातें सुन रही हो। यहां आओ और बताओ अपने बाप को कि सिर्फ मैं नहीं तुम भी मुझसे प्यार कर। बातें करवा लो इनसे। इनकी औकात। मुझे थप्पड़ मारा इन्होंने। हाँ, मुझे मारा थप्पड़। कमाल बेटा, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? अरे गुस्से की क्या बात कर रही हैं आप यार, बस करें। थप्पड़ को मार देता इस तरह, बेवकूफ आदमी। आप नहीं होती ना सामने, मैं दांत तोड़ देता उस आदमी के। अरे कमाल बेटा, आहिस्ता चलाओ गाड़ी, क्या कर रहे हो? आहिस्ता क्या चलाऊं? अब क्या बचा? बेइज्जती तो करवाई ना इस आदमी ने मेरी। जिल्लत करवाता हमेशा मेरी आदमी। आपका भाई नहीं होता, मैं यकीन करे जान से मार देता उसको मैं। मेरा बच्चा आहिस्ता चला बेटा। देखो जोया कोई आखिरी लड़की थोड़ी दुनिया की। मैं तुम देखना, इससे कहीं ज्यादा अच्छी लड़की ढूंढूंगी तुम्हारे लिए कि सब देखते रह जाएंगे और मैं तुम्हारी उससे शादी कराऊंगी। बस आहिस्ता आहिस्ता। कमाल कमाल बेटा। मम्मी आपने अब तो ये बात कर दी है, आइंदा ये बात मत कीजिएगा। मैं आपको सुने मेरी बात, मेरी बात सुने आप। मैं आपको जोया से शादी करके दिखाऊंगा, आपको भी दिखाऊंगा और आपके उस भाई को भी दिखाऊंगा। देख लीजिएगा आप। अच्छा तुम अभी मेरे साथ घर तो चलो, घर चलो, गुस्सा नहीं करो मेरा बच्चा। देखो आप गाड़ी से उतरे। कमाल गाड़ी से उतरे। कमाल क्या कह रहे हो? गाड़ी से उतरे। देखो बेटा इतना गुस्सा नहीं करो, बात सुनो मेरी। क्या हुआ है कमाल? आए कमाल बात। अच्छा आए अम्मी आ जाए प्लीज। गाड़ी से रुको तो। आए। क्या इधर आए। क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? आप घर जा रही हैं, मैं आपके भाई के पास जा रहा हूँ बदला लेने के लिए। इतना गुस्सा नहीं करते बेटा, क्या हो गया है? क्या मतलब क्या हो गया यार? थप्पड़ मारा है उसने मुझे, थप्पड़ का हिसाब पूरा करूंगा मैं। बेटा पूरी बात, इतना गुस्सा नहीं करते। तुम मेरे साथ घर चलो, मेरी बात तो सुनो तुम। आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझ पर हाथ उठाए। समझ आ रही है आपको मेरी बात? कमाल इतना गुस्सा नहीं करते। रक्षा! कमाल बात सुनो बेटा मेरी, मैं नहीं जा रही। इधर आ। कमाल इतना गुस्सा नहीं करते, मैं नहीं जाऊंगी। बैठे इसमें, चलें बैठे। कमाल मेरी बात तो सुनो। लेके जाओ, सही है? कमाल अरे जाएं यार। चलो तुम मेरे साथ। क्या हो गया है? शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी सोया। अभी प्लीज आप परेशान मत हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की आपसे? और बात तो दूर, उसने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं डॉक्टर को कॉल करूं? बल्कि नहीं, आप उठे मेरे साथ हॉस्पिटल चले, मैं आपको लेके चलती हूं। बेटा परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ प्लीज। नहीं अभी आपका बीपी शूट कर रहा है, आप चले मेरे साथ। साशा चलो, तुम भी चलो। अरे मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ भाई, I'll get better। दवाई खा ली है ना? मैं बूढ़ा हो गया हूँ ठीक है, लेकिन इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ कि तुम लोग का ख्याल ना कर सको। कैसे ढिठाई से वो जोया का रिश्ता मांग रहा था। ऐसा बेशरम आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और आपने सिर्फ एक थप्पड़ क्यों मारा उसको? एक से ज्यादा क्यों नहीं लगाए? चुप कर जाओ तुम। देख नहीं रही अभी की तबीयत कितनी खराब है, बोली जा रही हो। चुप कर जाओ तुम लोग भाई। जरा सा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, दवाई खा ली, ठीक हो जाऊंगा मैं। क्यों परेशान हो रहे हो तुम लोग बिना वजह? अब मेरी वजह से परेशान है ना? अब मुझसे नाराज हो रहे हैं ना?
मैंने क्या किया अभी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं मेरा बेटा, नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, आराम करना चाहता हूँ। जस्ट गो टू माय रूम, ओके प्लीज। हाँ, कमरे में हूँ जरा मैं। और सुनो साशा, तुम जरा ग्रीन टी लेके मेरे रूम में आ जाओ, मुझे तुमसे बात भी करनी है, ठीक है? क्या करूं मैं? क्या जोया को बता दूं कि बाबा ने मेरे नाम की अंगूठी किरण को पहना दी? नहीं, इतनी मुश्किल से तो वो शादी के लिए मानी। उसे बताने के बजाय मुझे किरण से बात करनी चाहिए, इस मंगनी को खत्म करने की बात। कितना नसीबों से लड़ लेंगे हम, कैसे जोड़ेंगे जो टूटी कसम, बातों में भी तेरा जिक्र नहीं, कैसे कहें अब तुझको हमदम, उसी हंस दे ओ सानू अथरू दे के। अरे तुमने कपड़े नहीं चेंज किए अभी तक? कपड़े कर लूंगी, इतना मैं क्या खूबसूरत नहीं लग रही आपको? इतना अच्छा लग रहा है, इतने दिन बाद तो मैंने अच्छे कपड़े पहने, मैं खुश हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी शहजादी लग रही है। वैसे ये सोच रही थी हसन को आना चाहिए था ना जावेद और फजीला के साथ, पता नहीं क्यों नहीं आया। कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन खैर है, बात यह है कि मेरे हाथ में हसन के नाम की अंगूठी है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मामू जान ने कहा था ना उसके दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप फिक्र नहीं करें, वो खैर से जल्दी घर आ जाएगा। ऐसे जावेद कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, ऐसा ही हुआ होगा। अम्मी यही बात है, इसके अलावा क्या बात हो सकती है? आप प्लीज़ इतना ना सोचा करें। हाँ अच्छा चलो ठीक है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, और तुम भी सो जाना। आपको लगता है कि मुझे आज रात नींद आएगी? हाँ अच्छा सो जाना। इस तरह तुम हसन की बात मुझसे बराह रास्त नहीं कर सकती थी ना, सो मैंने भी सोचा कि तुमसे बराह रास्त बात ना करूं, तो मैंने साशा को बुलाया कि ग्रीन टी पीते हुए इसको ये बात बता दूंगा ताकि तुमसे कह दे बाद में। ऐसी बात है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं रुक जाओ, जाने की जरूरत नहीं है, अब आई गई हो तो फिर बात सुनते जाओ। आप लोग इतना सस्पेंस तो क्रिएट मत करें ना प्लीज़, अभी आप फ्रैंकली बताएं आपको क्या बात बॉदर कर रही है। बेटा जोया, हसन की फैमिली से कहो कि वो जल्द अज जल्द रिश्ता लेके आ जाए। कमाल की इस हरकत से पहले मैंने ये सोचा भी नहीं था, लेकिन अब बात दूसरी हो गई है। जितना जल्दी ये काम हो जाए उतना बेहतर है। लेकिन मैं उसे जानता हूं, वो बिल्कुल अपने बाप की तरह टेढ़ा और जिद्दी है। वैसे भी हसन अपनी अम्मी के साथ हमारे घर का एक चक्कर लगा चुका है। लेकिन अभी हसन भाई और उनकी अम्मी तो पहली दफ़ा हमारे घर आए, तो ये सब इतना जल्दी क्यों और कैसे? ठीक है, अभी हसन से तुम्हारी बाकायदा कोई बात तय नहीं हुई है, लेकिन बात शुरू तो हो गई है ना। और बेटी वालों के लिए बात शुरू होना भी बहुत नाजुक बात होती है बेटा। अभी क्या आप कमाल भाई से इतना डरते हैं? नहीं, डरता नहीं हूं, बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन मैं दो जवान बेटियों का बाप हूं, और जिन लोगों के बीच में रहता हूं ना, उनके दरमियान बेटियों के बाप का बहादुर होना बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ी कहलाता है। वैसे भी यहां बहादुर वो है जो समझदार है, मोहतात है। सोया, तुम बड़ी हो, समझदार हो, और मैं जानता हूं जो मैं कह रहा हूं वो तुम समझ भी रही हो।
इसलिए मैं चाहता हूं कि हसन से तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। क्या बकवास है भाई, ये टसवे बहाने हैं ना तो बाहर जाकर बहाओ, मुझे सोना है, जाओ यहां से। एक बात कहूं आपसे? उफ, बोलो। हसन को बहुत देर हो गई है, घर नहीं आया वो, उसे फोन करे ना। उसको ख्वार होने दो सारी रात, सुबह तक नहीं आया तो मैं खुद उसे फोन करूंगा और वही धमकी दूंगा तलाक वाली, देखना कैसे नहीं आता। अब खुदा के वास्ते सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अच्छा सुनो। हाँ? तुम हसन भाई से बात करोगी? यार बात तो कर लूं मैं, मगर समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है अपने मुंह से कहूं फटाफट मुझसे शादी कर लो। पहले मैं खुद ही मना करती थी और डिले पे डिले किए जाती थी। मेरा भी ख्याल यही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ ज्यादा ही ओवर सेंसिटिव हो रहा है। जोई तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगता। वैसे अब्बी ने जो आज कमाल के साथ कर दिया है ना, ओए हो, अब उसकी हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारे बारे में सोचे भी। अच्छा एक बात बताओ, पूछो। अगर मैं बहुत संभल के हसन से बात कर भी लूं तो क्या ये सब उसे बता दूं? क्या सब? कमाल के बारे में? जोई कोई जरूरत नहीं है उनको बताने की। लड़कों को वैसे भी ऐसी बातें बहुत बुरी लगती हैं कि उनकी बंदी में कोई इंटरेस्टेड हो। हेलो। सॉरी यार, तुम हाथ तो मिलाओगे नहीं। तुम अपने अब्बी को जाके ये क्यों नहीं कह देती कि तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम अंदर कैसे आए हो? तुम मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर कहीं नहीं जा सकते। हाँ, शुक्रिया मेरा। एक बार ये कह दो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है, एक बार। दरवाजा खोलो। जोया बेटा, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? अभी मेरे कमरे में तो पता नहीं कब से था। अभी फोन मिलाए पुलिस को, अभी फोन मिलाए। शकील अंकल के भाई पुलिस में है ना, कॉल करें उनको, बुलाए इनको। कमाल। पप्पू अभी थोड़ी देर में आपसे और बाबा से लड़ने के लिए आएंगे। उनके आने से पहले मैं यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। अगर तुमने किरण से शादी ना की तो तुम्हारे बाबा मुझे तलाक दे देंगे। किरण, क्या अल्लाह, क्या हो गया मेरी बच्ची को? किरण, किरण, अरे आगे खोलो बेटा, कुछ तो बोलो, क्या हो गया तुम्हें? किरण, अरे मेरी बच्ची आगे खोलो। सजना वे, सजना वे, सजना वे, सजना वे।
शादी के बाद मैं ऐसे बैठूंगी यहाँ पर, नहीं ऐसे। हाँ, ऐसे ठीक रहेगा। हाँ भाई, ये बता तू मुबारक भाई के घर में घुसा कैसे? सर आपको तो गलत फहमी हुई। वो मेरे मामू का घर है सर। मैं भांजा उनका। भांजा? भांजा है तो उनकी इजाजत के बगैर कैसे घुसा दूं? हाँ? और उस बच्ची के कमरे में क्या करने गया था बता? खुदा की कसम वो मेरी बहन है, सगी बहनों जैसी है सर। बहनों जैसी है? अभी रिश्ता मांगने गया था और अब बहन बोल रहा उसे? नहीं सर, वो मैं नहीं गया था सर। वो मेरी माँ गई थी सर रिश्ता लेने के लिए। और हाँ, तूने मुबारक भाई से 5 लाख रुपए भी लिए ना? साले शक्ल से ठग लगता है तू। जब तेरी तशरीफ पर डंडे पड़ेंगे ना तो 5 लाख रुपए तू अभी के अभी देकर जाएगा। देख मैं करता क्या हूं तेरे साथ। सर प्लीज मुझे माफ कर दे सर, मुझसे गलती हो गई सर। आपके बच्चों की कसम सर, प्लीज एक बार मुझे माफ कर दे सर। शराफत से बता, क्या करने गया था? चोरी करने गया था? हाँ सर आपको को गलत फहमी हुई है सर। अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं अपने मामू से आपकी बात करा देता हूँ। आप उनसे पूछ लेंगे मैं उनका भांजा हूँ। बल्कि सर मैं अपनी माँ से आपकी बात करा देता हूँ सर प्लीज, लेकिन मुझे माफ कर दे सर। माँ? मेरे बच्चे तुझे माँ नहीं पूरा खानदान याद आएगा अभी। रुक तो जा, पूरी रात इसको जगा कर रखो। ठीक है सर। और हर 1 घंटे बाद इसके 10-10 छितर लगाओ। ठीक है सर। 2-4 ज्यादा भी हो जाए ना चलेगा। मैं सर झूठी बोल रहा सर आपसे झूठी बोल रहा सर। रात का 1:30 बज रहा है किरण। आहिस्ता आहिस्ता बोलो। वो मामू साहब को नहीं पता कि मैं तुम्हारे कमरे में इस टाइम, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? प्लीज आहिस्ता। हाँ तो इतनी रात को तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मेरा दिल कर रहा था तुम्हारे कमरे में आने को। क्यों? वो आज हमारी मंगनी हो गई है ना, तो मैं बस इस कमरे में आके ये फील करना चाहती थी। शादी के बाद तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगी, कि शादी के बाद कैसी फील होती है यहाँ इस कमरे में तुम्हारे साथ, तो इसलिए आ गई। मैं यहाँ पर था नहीं, मंगनी कैसे हुई? मामू साहब, वो मामू साहब आए, उन्होंने तुम्हारे नाम की मुझे रिंग पहना दी। वैसे बहुत सी मंगनी ऐसी भी तो होती हैं जहाँ लड़का नहीं होता और अंगूठी पहना देते हैं। और देखो तुमने अंगूठी नहीं देखी मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे पता है तुमने मुझसे क्या जरूरी बात करनी है। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो कि तुम मुझे खुद रिंग नहीं पहना सके। अच्छा ये लो, तुम मुझे अंगूठी पहनाओ। चलो ना, मैं वेट कर रही, पहनाओ। किरण मेरी बात सुनो। देखो आज से 1 हफ्ते पहले तक तो मेरी होने वाली भाभी थी, मंसूर भाई की मंगेतर। हाँ, और मैं तुम्हें
मैं छोटी बहनों की तरह ट्रीट करता था। जिस दिन हमारी ये बात हुई थी ना, हमारी मंगनी की, उसी दिन मैंने बाबा को कह दिया था कि मैं ये मंगनी नहीं कर सकता, उससे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे छोटी बहनों की तरह ट्रीट करता हूं, और ये नहीं हो सकता किरण। ट्रस्ट मी, मैं ये सब कुछ तुम्हें पहले से बता देना चाहता था, लेकिन अम्मी बाबा ने मुझे बताने नहीं दिया। बस वो अपनी बातों में मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करते रहे। तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, हमारी मंगनी नहीं हुई है और कभी शादी नहीं हो सकती। सजना वे, मैं सीख गई पीड़ा नाल वसना वे। सजना वे हुण आंदा नहीं कोई सपना वे। कितना नसीबों से लड़ लेंगे हम, कैसे जोड़ेंगे जो टूटे कसम। बातों में भी तेरा जिक्र नहीं, कैसे कहें अब तुझको हमदम। तुसी हंस दे ओ सानू अथरू देके। मैं तेरे आंगन की खुशबू सड़के पे फिर वही भूत चढ़ा है जो उसके बाप को चढ़ता था। क्या हो गया, गुस्से में बिल्कुल भूत हो जाता है ये लड़का। रात हो गई, अब कहां ढूंढूं इसको मैं। भाईजान को फोन करती हूँ, उन्होंने भी मुझे आगे से बातें ही सुनानी है, पर सुन लूंगी बात। पता नहीं कहां चला गया ये लड़का। झूठ बोल रहा है वो, उसकी ऐसी खातिर करना सारी जिंदगी याद रखे। अभी मुमताज आंटी का फोन आ रहा है। नहीं बात करनी मुझे, और तुम भी बात मत करो। घबराओ नहीं, अदील है थाने में, उसकी वो हालत करेगा कि वो इस घर में तो क्या तुम्हारी गली में दाखिल नहीं हो सकेगा वो। यार वो तो ठीक है, मगर परेशान नहीं हूँ, मैं समझता हूँ, मैं भी बेटियों का बाप हूँ। किसी को पता नहीं चलेगा कि वो इस घर में दाखिल हुआ था, इसीलिए अदील को मैंने सादा कपड़ों में तुम्हारे घर भेजा था, और पुलिस मोबाइल को भी तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आने दिया। यार तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस अंदाज से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, सबसे पहले अपने घर के सारे लॉक्स चेंज करो, क्योंकि इस तरह बंद दरवाज़ों से निकलकर बेडरूम तक पहुंच जाना किसी आम आदमी का काम नहीं है। यार अमूमन तो मैं सारे दरवाजे अपने हाथ से लॉक करके सोता हूँ। कल रात बच्चों के साथ बातों में ऐसा लगा कि याद ही नहीं था। ज़ोया बेटी, तुम बिल्कुल परेशान नहीं, तुम बिल्कुल मेरी ऐनी की तरह हो, किसी को पता नहीं चलेगा, सब ठीक हो जाएगा। हसन, हसन बेटा, मेरा बच्चा यहाँ क्यों सो रहा है? बेड पर आ जाओ ना। अरे अम्मी आप उठ गई, कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बेटा ये क्या, ये बैग यहाँ क्यों रखा हुआ है? इसमें कपड़े हैं मेरे, घर छोड़कर जा रहा हूँ मैं। जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए आपका इंतजार कर रहा था। क्या
तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? नहीं हसन बेटा, ऐसा मत करो, तुम नहीं जा सकते। अम्मी, मेरे मना करने के बावजूद बाबा ने किरण से मेरी मंगनी तय कर दी। खुदा के वास्ते हसन, सुबह सुबह ऐसी बातें मत करो बेटा, अपनी जिद छोड़ दो। जिद छोड़नी होती तो मैं अपना सूटकेस पैक नहीं करता। मैंने होटल में अपना कमरा रिजर्व कर लिया है। जब तक बाबा नॉर्मल हालत में नहीं आते मैं नहीं आऊंगा वापस। और अगर वो नॉर्मल हालत में ना आए तो मैं नहीं आऊंगा बस। तुम बाप बेटा मुझे किस गुनाह की सजा दे रहे हो? मेरा क्या कसूर है? आपका काम मैंने आसान कर दिया। किरण को बता दिया कि मैं उसे मंगनी नहीं कर रहा। हाँ अम्मी, शायद शौक में होगी, उसने रात में पप्पो को नहीं बताया। मेरा ख्याल है कि पप्पो अभी थोड़ी देर में आपसे और बाबा से लड़ने के लिए आएंगे। उनके आने से पहले मैं यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। अगर तुमने किरण से शादी ना की तो तुम्हारे बाबा मुझे तलाक दे देंगे। किरण, 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 क्या अल्लाह, क्या हो गया मेरी बच्ची को? किरण, किरण, अरे आगे खोलो बेटा, कुछ तो बोलो, क्या हो गया तुम्हें? किरण, अरे मेरी बच्ची आगे खोलो, आगे खोलो बेटा। किरण, क्या हुआ तुम्हें? किरण, हसन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया अम्मी, वो मुझसे शादी नहीं करेगा। जावेद, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कल रात तुमने मेरी बेटी को मंगनी की अंगूठी पहनाई और सुबह तुम सब लोग मेरी बच्ची की उंगली और मेरी गर्दन काटने को तैयार खड़े हो गए। अरे आबा, आप बैठे, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। क्या खाक बताओगे तुम? मुफ्त का माल समझ रखा है मेरी बच्ची को। पहले अपने बड़े बेटे के हाथों जलील कराया मेरी बच्ची को और अब दूसरे बेटे के हाथों करवा रहे हो। क्या मैं रोती गाती आई थी तुम्हारे पास? नहीं ना। और तुमने क्या किया बदले में? रिश्ता भी तुमने ही दिया था ना। अरे मेरी बच्ची के मुंह पर और मेरे मुंह पर कालक पोत के रख दी। पप्पो, क्या आप आराम से बैठकर मेरी बात सुन सकती हैं? खामोश, तुम कोई बात नहीं करोगे मेरी आपस से। अपने कमरे में जाओ और जो वो सूटकेस रखा है ना पैक करके, खोलो उसको। घर छोड़ के जाने की धमकियां नहीं देना मुझे, वरना। बाबा, मैं धमकियां नहीं दे रहा। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो वाकई मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। हसन, खुदा का वास्ता है, ये मेरे हाथ देखो। जाओ अपने कमरे में चले जाओ। नहीं अम्मी, आपको हाथ छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं किरण को सब कुछ बता चुका। पप्पो यहीं पर है। अब मैं कमरे में नहीं जाऊंगा। मैं सबके सामने एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर मेरी बात मानी गई तो ठीक है, वरना मैं वाकई इस घर को छोड़ दूंगा और तीसरी बात कोई नहीं होगी। हसन, दफा हो जाओ अपने कमरे में, वरना यहां खड़े खड़े तुम्हारी मां को तलाक दे दूंगा। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? अरे तलाकें हो रही हैं, मंगनियां टूट रही हैं। अरे ये सब कुछ सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? हाबा, आप फिक्र ना करें, हसन की शादी किरण से ही होगी और हर हाल में होगी। इसकी मां ने इसको भी मंसूर की तरह पट्टियां पड़ा रखी है। लेकिन मैं भी कह देता हूं, अगर ये किरण से शादी नहीं करेगा तो मैं इसकी मां को तलाक दे दूंगा। फॉर गॉड सेक बाबा, आप अपनी उम्र देखें, अपनी बात पर गौर तो करें। था के लिए कुछ तो इज्जत और वकार मेरी नजरों में रखें आप। हसन, अब एक लफ्ज भी तुमने बोला ना बदतमीजी की अपने बाप से, तो थप्पड़ मार दूंगी मैं। मेरे सामने अपने बेटे को डांटने की अदाकारी मत करो। जब मैंने कह दिया था कि आपा और किरण से कोई बात नहीं करेगा, तो फिर क्यों की इसने बात? ये सब तुम्हारे कहने पर हो रहा है। क्यों सुबह सुबह मुझे जलील करवा रहे हो? अपने कमरे में चले जाओ। एक मिनट ठहर जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। मेरी बात का जवाब दो तुम हसन। अरे कल तक तो तुम मेरी बच्ची को बहुत पसंद करते थे, कहीं कौन से बांस पर चढ़ गए हो?
अरे क्यों रुस्वा जलील कर रहे हो मेरी मासूम बच्ची को? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? मैं धुतकार नहीं रहा पुप्पो किरण को। मैं किसी और से प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं, वादा कर चुका हूं मैं उससे। और अपनी माँ को उसके घर भी ले जा चुके हो, ये भी तो बताओ अपनी फुप्पो को। तो क्या करती मैं? क्या मैं अपने बेटे की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती थी? बहुत खूब, बहुत खूब, बल्कि बहुत अच्छे। अरे रात भर मंगनी का ड्रामा करके सुबह सब लोग मिलकर मुझे और मेरी बच्ची को धुतकार रहे हैं। अरे सारा ड्रामा समझ में आ गया मुझे तुम लोगों का। अरे मेरी तो कोई दादरसी नहीं कर रहा है, ना मेरी कोई बात सुन रहा है, हर एक को अपनी अपनी पड़ी है बस। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब खामोश रहेंगे। बस जो कुछ बोलेंगी मेरी आपा बोलेंगी। आपा कहिए आप जो कुछ कहना है, आप बड़ी हैं, आपके सामने अब कोई आवाज नहीं निकालेगा। जावेद, तुम्हारी कोई बेटी नहीं है ना? और हसन, तुम्हारी कोई सगी बहन नहीं है, इसीलिए तुम लोगों को बेटी और बहन का दुख महसूस होता ही नहीं है। अरे तुम लोग अंदाजा लगा ही नहीं सकते हो इस दर्द का। रात को तुम दोनों जिस बच्ची के सर पर अरे सुर्ख दुपट्टा डालकर आए थे, और सुबह उसको इस तरह से जलील और रुस्वा करोगे तो क्या जमीन और आसमान हिल नहीं जाएंगे? एक बात याद रखना मेरी जावेद, वो जो ऊपर बैठा ना इज्जत देने वाला, वो बेटियों की तस्लील को कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। अगर पुप्पो चुप, बिल्कुल चुप, बोल रही है ना आप? हसन, मंसूर की दफा तो मैंने अपने दिल पे पत्थर रख लिया था। अरे मैंने कुछ नहीं कहा, मैं एक लफ्ज नहीं बोली। लेकिन एक बात बता दूं, इस बार मैं अपने दिल और दिमाग को नहीं रोक सकती हूँ। खुदा के लिए मेरी और मेरी बच्ची की तस्लील मत करो। बाज आ जाओ, अरे बस कर दो, बाज आ जाओ, खुदा के लिए बस कर दो। ठीक है, लेकिन मैं किरण से पहले अकेले में बात करना चाहता हूं।